अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इसका नाम पार्ट 3। पिछला क्लास में हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके थे, आगे बढ़ेंगे। चित्र में प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती, आपको प्रतिवर्ती की परिभाषा समझाई थी कि जो कोण 180 और 360 के बीच होता है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। मीन्स एक रेखा खींची हमने तो 0 से लेके 180, ये आपका 180 डिग्री हुआ कंप्लीट। उसके 180 से फिर हम यहाँ घूमेंगे तो ये 180 और कंप्लीट हो गया। मीन्स आपका 360 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 360 हुआ। 360 में से इस चित्र में ये जो है 60 डिग्री है, इसको हम माइनस करेंगे, 360 माइनस 60 करेंगे, ये आ जाएगा 300 डिग्री। तो ये विकल्प जो है आपका 300 डिग्री ये सही है। नेक्स्ट, है चित्र में दो समांतर रेखाएं। चित्र में एक रेखा L, ये रेखा जा रही है, दूसरी रेखा M, ठीक। एक तिर्यक रेखा N, ये वाली जो रेखा है ये है N रेखा, बिंदु G तथा H पर काट रही है। देखिए बिंदु G ये, बिंदु H ये पर काट रही है। इस प्रकार बनने वाले कोण चित्र में अंकित हैं। यदि कोण एक न्यून कोण हो तो बताइए कि निम्न में से कौन कौन से कथन असत्य हैं। अब कोण एक जो है ये बताया है, ये क्या है, न्यून कोण है। तो कोण एक धन कोण दो, ये 180 कहाँ है, क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो 1 और 2, 1 और 2 का मान होगा 180 डिग्री, तो ये क्या है, ये सत्य है, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 एक सरल रेखा पर जो बना कोण है वो होता है 180 अंश होता है, चाहे सरल रेखा इस रूप में हो चाहे वो तिर्यक रेखा में, तो जो कोण बनेगा वो 180 का ही होगा, तो ये सत्य हो गया। इसी प्रकार B 2 और 5 लेते हैं, ठीक। तो 2 और 5 जब कोण लेंगे, दो कोण लेंगे, दो कोण का मान 180 ही होगा। नेक्स्ट 3 और 8, 3 और 8 देखें, ये भी दो कोण है, इन दोनों का भी मान 180 होगा। देन D इज इक्वल टू दो कोण 2 धन कोण 6, तो 2 और 6 देखें, कोण 2 ये अंतः कोण और ये बाह्य कोण लिया है, तो ये 180 के बराबर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक ठीक। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, इसलिए जो है डी जो है ये असत्य है। नेक्स्ट, चित्र में दो समांतर रेखाओं ए तथा बी को एक तिर्यक रेखा सी बिंदु ए तथा बी पर काटती है। देख रहे हैं बच्चों आप, दो समांतर रेखा है, एक रेखा ए है और दूसरी रेखा बी है। उसको तिर्यक रेखा जो है काट रही है बिंदु सी पर। उसके बाद बनने में चित्रांकित चित्र में बताइए कि निम्न में से कौन कौन से कोण युग्म का समान होना आवश्यक नहीं है। मींस जो युग्म है, पेयर है, वो समान नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 क्या है देखिए, तो 1 और 2 जो है का समान होना आवश्यक नहीं है, तो विकल्प ए जो है वो सही है। नेक्स्ट, निम्न में पूरक कोण युग्म नहीं है। आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पूरक कोण मीन्स होता है कि दो कोणों का योग। सपोज जैसे एक 50 ले लिया तो दूसरा होना चाहिए 40, तो ये हो जाएगा 90 होना चाहिए पूरक का मान। तो आप टोटल करके देखिए, 60 और 30 हो गया, ये 90 हो जाएगा अगर टोटल करेंगे, ठीक। इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 90 हो जाएगा। नेक्स्ट अब इनको टोटल करेंगे, ये हो जाएगा, ये 180 हो रहा है, ठीक। तो 90 पूरक के लिए कहा गया है, तीनों 90 है, 180 डिफरेंट है, ये डी आंसर जो है सही है। नेक्स्ट, निम्न में संपूरक कोण युग्म नहीं है। मीन संपूरक के बारे में आपको समझाया था कि इसका जो मान 180 टोटल होना चाहिए, योग करेंगे दो कोण का, तो दो कोण का आप योग करते चले, 90 और 90 योग करेंगे तो 180 होगा, फिर 180 धन 0, ये जाएगा 180 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करें 8 2 10 5, ये 90 होगा, और इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश। मीन्स 180 जो है 3 जो ए सी और डी में आ रहा है, बट बी में 90 है, तो 90 जो है संपूरक नहीं होगा, ठीक।
दर्शाए कोण AOB तथा कोण BOC है। ये चित्र में कोण AO और B और BO और C दो है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन से कोण है। तो पूरक कोण तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई भी कोण मेंशन नहीं है। संपूरक में भी कोण मेंशन नहीं है। आसन्न कोण जिसकी एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, बट यहाँ है इसमें नहीं दर्शाया गया है, इसीलिए डी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक, अगला चित्र में दो सरल रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं A और B, ये है A से B, दूसरा C और D, दो रेखाएं हैं, दोनों एक O बिंदु को पर कट कर रही है और इस प्रकार बिंदु पर O पर बनी कोण अंकित है। यहाँ कोण x माइनस कोण y का मान पूछा गया है। ठीक, तो कोण x ये रहा और कोण y ये रहा, इनका मान पूछा है, तो विकल्प A जो है वो सही है। चित्र से बताइए कि निम्न में कौन सा युग्म संगत नहीं है। मीन्स संगत बताना है आपको। संगत कोण के बारे में बताया था हमने लास्ट क्लास में, तो बताइए संगत कोण 1 और 5, देखिए ये संगत होंगे। ठीक, दूसरा ये तो होंगे, फिर 2 और 6 ये भी संगत होंगे। ठीक, तीसरा 3 और 7 मीन्स ये भी संगत होंगे। और अगला है 3 और 5, 3 और 5 ये असंगत है क्योंकि ये एक ही दिशा में कोण नहीं बन रहे हैं, इसीलिए उत्तर जो है वो डी सही है। आइए अब देखते हैं बहिष्कोण क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज ABC की कोई भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाए। ठीक, यदि कोई एक रेखा ले ली है, ये भुजा BC ले ली, B से C, ये B और ये C, इसको C को थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा एक रेखा को बढ़ाया जाए। ठीक, तो कोण ACD पर त्रिभुज का एक बहिष्कोण कहलाता है। कोण ACD देखिए, ये कोण A रहा, A से C और D, ये देखिए A C और D कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज का बहिष्कोण। ठीक है, ये कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो हम इस प्रकार का बना कोण बहिष्कोण के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण AB। देखिए कोण ACD ये बराबर दो कोणों के होगा BAC मींस BAC ये होगा प्लस ABC के बराबर ये बहिष्कोण का योग होगा। देखिए आइए इससे संबंधित प्रश्नों जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देखते हैं कि पहला चित्र A से कोण X और कोण Y एवं कोण Z की माप ज्ञात कीजिए। चित्र है, इसमें कोण X दर्शाया है, Y दर्शाया है और Z दर्शाया है। चित्र से कोण Y बराबर है 140, ये कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। आपको पता है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण जो है दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि उनके जो विपरीत कोण होते हैं। कौन से? एक कोण विपरीत ये और एक दूसरा विपरीत। तो पहला कोण क्या है 140 का, इसका विपरीत क्या होगा, ये भी 140 होगा, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। फिर उसके बाद कोण x धन कोण 140 बराबर 180, एक x धन 140 मींस एक जो सरल रेखा है, आपको पता है ना त्रिज्यकोण और सरल कोण की माप होती है 180 अंश। तो एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा कहलाई। इस पर जो बना कोण है टोटल कितना होगा 180 होगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख
कोण आया। उसके बाद कोण x और कोण इधर 140 अंश बराबर होता है, ये कहलाता है रैखिक कोण युग्म से। अब कोण x का मान निकालेंगे। कोण x बराबर 180, 140 पक्षांतर करेंगे तो ऋण 140 बनेगा। 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 अंश होगा। तो कोण x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण z। ठीक, तो कोण z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 अंश। तो तीनों कोणों के जो माप हैं ये ज्ञात होंगे। नेक्स्ट अगला, चित्र में AB एक रेखा है एवं कोण AOP और कोण BOP हो, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक कोण निकालना है। एक रेखा दी गई है A से B, ठीक, और कोण A और एक P जो है वो लंब रेखा है, तो AOP ठीक इज इक्वल टू BOP, इन दोनों की माप ज्ञात करनी। तो माना कि कोण AOP बराबर किसके हो गया, कोण BOP बराबर मान लिया है ये x है। तो AB क्या है, एक सरल रेखा और AOP तथा BOP क्या है, आसन्न कोण है। देखिए कोण की माप निकालेंगे हम। आपको बताया गया था कि ये A, बिंदु A और B और बिंदु O है, बिंदु P। ठीक, आपको कोण AOP प्लस कोण BOP इसका मान निकालना था। तो आपको पता है ये सरल रेखा है, सरल रेखा AB है। AB पर बना कोण जो होता है 180 डिग्री का ही होता है। तो इसको इन दोनों कोणों को ऐड करेंगे, कोण AOP ले लेंगे पहला प्लस कोण BOP इज इक्वल टू, ये होगा सरल रेखा पर बड़े कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, अब हमने माना था ये x और ये दोनों x माने थे हमने। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x दैट इज 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180/2 डिग्री हो जाएगा। 2 से 180 हल करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू हुई 90, यानी एक कोण का मान कितना हुआ, 90 अंश हुआ। मीन्स अलग अलग हमने निकालना था कि कोण AOP का मान निकालना था, ये हुआ कितना 90 डिग्री, और दूसरा निकालना था BOP इसका मान, ये भी कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। ओके, ठीक है बच्चों, आज जो मैंने सवाल समझाए पढ़ाए, आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं चित्रों द्वारा वो बताए, आपको उनको नोटबुक में नोट करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है।